नमस्कार बंधुओं। ये भाई जी हमारे यहाँ उपचार करवाने आए हैं और परमपिता परमात्मा की कृपा से भाई जी को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो हम आप सभी को बताएंगे कि भाई जी को क्या समस्या हो गए थे और हमने कैसे भाई जी का उपचार किया, क्या क्या मेडिसिन दिया, क्या क्या औषधि दिया, पूरी जानकारी आप लोग को देंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग भाई से जान लेते हैं कि भाई जी कहाँ से हैं और कब से परेशान थे। तो बंधु आप कहाँ से हैं? मैं तेलंगाना से हूँ भैया। और तेलंगाना। हाँ, 6 महीनों से परेशान था। 6 महीने से आप परेशान थे ना हाँ, जी। और बंधु आपका एज क्या हो गया बंधु? 20 साल है मेरा उम्र। 20 साल हम्म। जी। और आप कब आए थे बंधु हमारे चिकित्सालय पे? 24 अप्रैल को आया था। 24 अप्रैल। आज हाँ, क्या तारीख हो गया? 1 मई। 1 मई हो गया है ना? हाँ, 1 मई हो गया। ये कितना दिन हो गया टोटल? 6 दिन, 6 से 7 दिन। 6 से 7 दिन है ना? हाँ, इस 6 से 7 दिन के उपचार से आप कैसा महसूस कर रहे हो? मैं करीबन 60 से 70% अच्छा फील कर रहा हूँ। 60 से 70% है ना? हाँ, बहुत अच्छा। और बंधु आपको क्या समस्या होती थी, क्या दिक्कत थी? बार बार डकार आना और पेट में गैस रहना और कब्ज रहना, और पेट अपच। साफ नहीं हाँ, होता पेट साफ नहीं होना था और और यही। यूडियो हाँ, यूडियो बहुत आता था। और बार बार डकार आता था है हाँ, ना? बार बार बहुत डकार आता था। और भूख नहीं लगती थी है ना? हाँ, भूख भी नहीं लगती थी। तो अब ये सब समस्याएं कैसे हैं बंधु? और सब ठीक है भैया। ठीक है। हाँ, 50 60 से 70% 60 से 70%। बेहतर महसूस करा है ना? हाँ, हाँ। तो बंधु यही सब भाई की समस्याएं थे। इनको जो है कि बहुत ज़्यादा यूरिया आता था, मतलब खाना जो है कि पचता नहीं था है ना? हाँ भैया। और खाना पचता नहीं तो खाना शरीर को भी नहीं लगता नहीं था, लगता था। खाना पीना शरीर को नहीं लगता था ना? हाँ, कमजोरी फील होती थी है ना? हाँ, बहुत कमजोरी फील होती थी। हाँ। और जो है कि भूख भी नहीं लगती थी है ना? हाँ, और पेट साफ नहीं होता, डकार आता था ना? डकार आता अब ये था। सब समस्या लगभग 60 से 60 से 70% 70% तक बेहतर है ठीक ना? है। हाँ। मतलब आधा से अधिक ठीक कह सकते हैं ना? हम्म। आधा से अधिक ठीक हो चुके हैं आप, ये कह सकते हैं ना? है ना? हाँ भैया। हाँ। और बच्चे में जो समस्याएं जो है वो धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे यदि इसी तरह से चलते रहते हैं, हाँ। इन्हीं औषधियों का सेवन करते हैं तो, है ना? हाँ। कॉन्फिडेंस आया है आपको? हाँ, बिल्कुल कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस है कि आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, ठीक हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता ठीक होने से, है ना? हाँ और भैया। दवाइयाँ वर्क कर रही हैं, दवाइयाँ चयन हो चुकी हैं, सबसे बड़ी बात होती है दवाइयाँ काम करना। इन समस्याओं में यही दिक्कत होती है कि दवाइयाँ जल्दी चयन नहीं हो पाती हैं, दवाइयाँ काम नहीं करती, है ना? हाँ। यदि आप कोई किसी वैद्य के पास जाते हैं तो वो कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जो शरीर को हैवी कर जाती है, शरीर में भारी पड़ जाते हैं ना? तो फायदे जगह पर नुकसान कर जाती है, कमजोरी प्रकट होने लग जाती है उन दवाइयों की वजह से, या फिर और ज़्यादा जो है कि विकृति उत्पन्न हो जाते हैं। यदि पेट में प्रॉब्लम है, अपचन है, आप कहीं से कोई दवाई लेके आते हैं और ज़्यादा अपचन हो जाते हैं ना बंधु? हाँ। यही तो समस्या होता है ना? हाँ, लेकिन यही यहाँ है। जो है कि दवाइयाँ चयन हो गई हैं, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। अब जो है कि यूरिया का भी मात्रा काफ़ी कम हो गया है ना? हाँ। और धीरे-धीरे ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएँगे यदि इन्हीं दवाइयों को ठीक से लेते हैं, सही समय पे लेते रहते हैं तो, है ना? हाँ। तो बंधु अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि हमने भाई जी को मेडिसिन क्या दिया। तो हमने भाई जी को दिया पुनर्नवारिस्ट। इसको आप कैसे लेते हो बंधु? सुबह शाम खाना खाने के बाद 20 ml पानी के साथ 20 ml ये पुनर्नवारिस्ट लेना है। सुबह शाम दोनों टाइम लेना हाँ, है ना? दोनों टाइम लेना है। और चित्रकादिवटी हमने दिया, इसको आप कैसे लेते हैं? खाना खाने के बाद सुबह शाम चूसना है। चूसते हैं हाँ, एक-एक गोली। एक एक गोली। और एक हम अपनी औषधि दिए, इसको आप कैसे लेते हैं? उसको भी सुबह शाम लेते हैं खाना खाने के बाद एक एक गोली। एक-एक, है ना? हाँ। और हम सुबह शाम योग व्यायाम करवाए हाँ। और न्यूरोथेरेपी दिया, है ना? हाँ। यही सब भाई जी की चिकित्साएँ थे बंधुओं। और इन्हीं सब चिकित्साओं से भाई जी जो है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं। और जो है कल ये अपने घर निकल जाएँगे ना भाई जी? हाँ भाई। तो कल ये भाई जी घर चले जाएँगे। तो जो हमने दवाइयाँ चयन की हैं भाई जी, इसको लेना है ना? हाँ। इन्हीं को समय-समय पे लेते रहना है और कहीं भटकना नहीं, कहीं भागना नहीं हाँ। है ना? अपने कार्यों में लगे रहना है, अपने जो भी घर के कार्य हैं, जो पढ़ाई-लिखाई है ना? हाँ। उसमें व्यस्त रहना है और इसके चक्कर में समस्याओं को लेकर कहीं भटकना नहीं, है ना? हाँ। कोई बहुत बड़ी ये सब समस्याएँ नहीं, छोटी-छोटी समस्याएँ हैं। कोई हुँ। बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो लगा नहीं है इसमें। हाँ। कोई बहुत बड़ी औषधि तो लगी नहीं ठीक होने में। हाँ। कोई लगा क्या ऐसी कोई औषधि? नहीं, नहीं। सहज-सहज औषधियाँ ही चयन हुई हैं ना? हाँ। और इन्हीं सब औषधियों से आप बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं ना? हाँ। हाँ, तो बंधुओं यही सब भाई जी की चिकित्साएँ थे, यही सब भाई जी की औषधियाँ थी। तो बंधु यदि आप लोग भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं ना, कमज़ोरी से परेशान हैं, यूरिया की समस्या से परेशान हैं, अपचन की समस्या से परेशान हैं
और पेट में बहुत ज़्यादा गैस होने की समस्या होती है, बार-बार डकार आता है, पेट साफ नहीं होता है, तो आप लोग भी इन औषधियों का सेवन कर सकते हैं और इन औषधियों का सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि समस्याएँ बहुत ज़्यादा प्रबल हैं, बहुत ज़्यादा ही बिगड़ी हुई समस्याएँ हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दवाई लें, कौन सी दवाई ना लें, कौन सा योग करें, कौन सा प्राणायाम करें, कौन सा व्यायाम करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप अपने नज़दीकी के किसी अच्छे वैद्य से मिल कर के भी आप औषधि चयन करवा सकते हैं। यदि बहुत घाल में हुआ पड़ा है, दोषों का वात भी बिगड़ा हुआ है, पित्त भी बिगड़ा हुआ है, कफ भी बिगड़ा हुआ है, कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई दवाई लेते तो जो है कि वो गर्मी कर जाती है, कोई ठंडी दवाई लेते तो ठंडी कर जाती है ना, थोड़ी सी गर्म दवाई खाए गर्मी कर गई, थोड़ी सी ठंडी दवाई खाए ठंडी पड़ गई है ना, शरीर पूरा ठंडा पड़ गया। यदि इस तरह की दिक्कत होती है ना, तो आप किसी अच्छे वैद्य से मिल करके अपने लिए आप औषधि चयन करवा सकते हैं। यदि आप किसी अच्छे वैद्य से मिल करके औषधि चयन करवा लेते हैं ना, तो आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगी और आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ और मस्त बन जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा बेहतर बन जाएगा आपका जीवन। तो बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।